नमस्कार दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना पर फिर से लागू की जाएगी सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बढ़ोतरी की जो ये बात है निकल कर सामने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आती हैं कर्मचारी पेंशनर से संबंधित वो आप लोगों के पास तुरंत पहुँचे। पुरानी पेंशन बहाली पर एक लेटेस्ट अपडेट है। अभी वीडियो के माध्यम से डिटेल जानकारी देंगे आपको। राज्य के सभी राज्यों में सरकार ने सभी राज्यों में राज्य सरकार के माध्यम से जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी अपडेट निकाली है। सरकार सभी राज्यों में राज्य सरकार के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना को अलग अलग रूप में चलाना चाहती है। इसी के तहत चलाई गई पुरानी पेंशन योजना से सरकार दोबारा 2004 में बंद कर दिया गया था, जिसके बदले एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। पुरानी पेंशन योजना पर खबरें आनी शुरू हो गई हैं। सरकार ने दोबारा पुरानी पेंशन बहाली को महाराष्ट्र में लागू करने का फैसला लिया है, जिससे 1 नवंबर 2005 से पहले सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी की पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। 2004 में बंद हुई पुरानी पेंशन योजना को कई राज्यों में लागू करने की मांग रखी गई है, तो पर उन्होंने इन मांगों को पूरा करने के लिए इसके बाद जो कर्मचारी हड़ताल हैं वे भी इस पे उतरे हुए थे और अर्ध कर्मचारी हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं। ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा अहम बना हुआ है। पेंशन योजना को लागू करने पर विचार भी किया जाता है, जिसके तहत इन पेंशन को लागू करने के फैसला लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बयान में कैबिनेट ने कर्मचारियों की मांगों को जो स्वीकृति है वो भी दे दी है। नवंबर 2005 में पहले जो कर्मचारी थी सरकारी, उनकी पुनः पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा। और महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के तहत 1 नवंबर 2005 को पूर्व काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन को लाभ मिलेगा। जानकारी महाराष्ट्र के सभी कर्मचारी यूनियन की सिक्योरिटी विश्वास काटकर की गई है। कैबिनेट के पास पेंशन को लागू करने का फैसला ले सकती है। यह जो योजना के तहत 26,000 लोगों के पास लाभ पहुंचाया जाएगा और 26,000 लोगों के पास ये जब लाभ पहुंचेगा तो कर्मचारियों को इस चीज़ से कितनी खुशी महसूस होगी। OPS यानी पुरानी पेंशन बहाली जो सन 1952 में सभी सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रख के शुरू की गई थी। इसी योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी और रिटायरमेंट कर्मचारियों को संचालित किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी विभाग के कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारियों की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। अब कहा जा रहा है कि इसको बंद करने के बाद जो कर्मचारियों में तभी से ये हड़कंप मची हुई है और कहा जा रहा है कि इसको बहाल कर दिया जाए, क्योंकि ये उनके एक रोजी रोटी की तरह है। तो परिवार का पूरा सदस्य इसी पे निर्धारित करता है। अब कहते हैं कि इसके अलावा रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद भी पेंशन रुकती नहीं थी। परिवार के सदस्य को पेंशन के रूप में प्रावधान लागू हो जाता था। NPS यानी नई पेंशन योजना के तहत निश्चित योजना जो पेंशन दी जाती है, अर्थात सेवा के दौरान कर्मचारी निश्चित राशि निवेश करता है तो उसी के आधार पर पेंशन दी जाएगी। कर्मचारियों को आमदनी की गारंटी नहीं दी जाती और लोगों को नई पेंशन योजना से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो है पुरानी पेंशन योजना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।